हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने और एंड में ज़रूर लाइक करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो कंपटीशन लेवल के जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून। विश्व प्रत्यायन दिवस एक वैश्विक पहल है जो हर साल 9 जून को मनाया जाता है। प्रत्यायन के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए ILAC और IAF द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। वर्ष 2020 का विषय हाउ एग्रीडिशन इम्प्रूव्स फूड क्वालिटी है। खाद्य श्रृंखला के सभी भागों में सक्षम और निष्पक्ष निरीक्षण, प्रमाणन और परीक्षण सेवाओं को सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा में प्रत्यायन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, MHA ने एक नई समिति का पुनर्गठन किया। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानी के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी अध्यक्ष होंगे और देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी इसके सदस्य होंगे। मंत्रालय के पास जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार की सेवा के लिए एक अलग प्रभाग है। नेक्स्ट, संजीता चानू ने डोपिंग चार्ज को मंजूरी दी। 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक के संजीता चानू को 2.5 साल से अधिक समय के बाद डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। केस को बंद कर दिया गया है और IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने आरोप वापस लेने का फैसला किया है। 22 जनवरी 2019 को IWF ने अंतिम निलंबन को हटा दिया था। संजीता को बहाल होने में लगभग 1 साल और 5 महीने का समय लगा। नेक्स्ट, रूसी उच्च जंपर सस्टोव पर डोपिंग प्रतिबंध। 2010 के यूरोपियन चैंपियन रूसी उच्च जंपर अलेक्जेंडर सस्टोव को डोपिंग रोधी उल्लंघनों के लिए 4 साल का प्रतिबंध मिला है। 2017 में प्रतियोगिता से सेवानिवृत्त हुए सस्टोव को 2024 तक निलंबित कर दिया गया है। उन्हें लुसाने आधारित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट द्वारा एक फैसले में प्रतिबंधित पदार्थ या निषिद्ध विधि के उपयोग या प्रयास के लिए निलंबित किया गया है। नेक्स्ट, टेलीविजन अभिनेता जागेश मुकाती का निधन। लोकप्रिय टेलीविजन और गुजराती अभिनेता जागेश मुकाती, जिन्होंने अमित और श्री गणेश जैसे शो में काम किया, का जून 2020 में निधन हो गया। हिंदी और गुजराती टीवी शो और नाटकों के अलावा जागेश मुक्ति को कुछ फिल्मों में भी देखा गया था। उन्होंने परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म हंसी तो फंसी में काम किया है। नेक्स्ट, NFL ने ITI नंगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने अपने संयंत्रों के पास स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ करार करना शुरू कर दिया है। पंजाब में कंपनी के नांगल संयंत्र ने 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ITI नंगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। छात्र दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण योजना के तहत कुशल योग होंगे और वे संस्थान में सैद्धांतिक कौशल और NFL नंगल संयंत्र में नौकरी पर प्रशिक्षण सीखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 9.5% की दर से बढ़ेगी। फिच रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में एक संकुचन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में 9.5% की तेज विकास दर के साथ वापस आने का अनुमान है। इसने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 5% संकुचन का अनुमान लगाया है।
फिच रेटिंग्स ने कहा कि वैश्विक संकट के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि ट्रिपल बी श्रेणी के साथियों की तुलना में उच्च स्तर पर लौटने की संभावना है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक ने MCLR को कम कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सभी तथ्यों में अपने धन आधारित उधार दरों की सीमांत लागत में कटौती की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की MCLR की 15 आधार अंकों की कटौती 12 जून 2020 से प्रभावी होगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की दरों में 10 BPS संशोधन 11 जून 2020 से लागू होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एक साल के MCLR को संशोधित कर 7.80% से 7.65% कर दिया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सरकार ने 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सरकार ने 2020 के दौरान मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य की योजना 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की है। इस मिशन के तहत मध्य प्रदेश ने 2023-24 तक 100% कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन की योजना बनाई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश करेगा ट्रूनेट मशीनों की कमीशन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून 2020 तक सभी 75 जिलों में ट्रूनेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है। ये मशीनें राज्य में पहुंच रही है और इन मशीनों की मदद से परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तत्काल कोविड-19 परीक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए ट्रूनेट मशीनों की खरीद की गई है, जो अस्पतालों को मरीजों का इलाज जल्दी शुरू करने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा में 1000 पानी रिचार्ज बोर। हरियाणा सरकार वर्षा के साथ भूमिगत जल को फिर से भरने के लिए राज्य के भूमिगत जल की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। बोर की लागत का 90% सरकार द्वारा और 10% किसानों द्वारा वहन किया जाएगा। धान की खेती की बेल्ट में भूमिगत जल स्तर 80 मीटर तक नीचे चला गया है और यदि समय पर उपाय नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने लगाया ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और पूरे राज्य में इसे प्रतिबंध कर दिया गया है। उन्होंने स्कूलों को आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का भी निर्देश दिया है। नेक्स्ट, डीप सबमिशन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स। विशाखापट्टनम में 10 जून 2020 को डीप सबमिशन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। DSRV कॉम्प्लेक्स को नव तैयार सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम्स को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ DSRV परिसंपत्तियों को एक बचाव तैयार स्थिति में संग्रहित करने के लिए समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। DSRV प्रणालियों में एक पनडुब्बी बचाव पोत, एक रिमोट ऑपरेशन वाहन, साइड स्कैन, सोनार और संबंधित उपकरण शामिल हैं। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने प्रसार भारती के साथ साझेदारी की। प्रसार भारती के सहयोग से आयुष मंत्रालय 11 जून 2020 से DD भारती पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का दैनिक प्रसारण आयोजित कर रहा है। प्रोटोकॉल सत्रों का प्रसारण रोजाना सुबह 8 बजे से सुबह 8:30 बजे तक किया जाएगा। आधे घंटे का यह सत्र कॉमन योग प्रोटोकॉल के सभी प्रमुख पहलुओं को कवर करेगा। नेक्स्ट, एशियाई शेरों की आबादी में 29% वृद्धि।
गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर की आबादी पिछले 5 वर्षों में 29% बढ़ी है। 2015 में 523 से 2020 में 674। सौराष्ट्र क्षेत्र में शेरों का वितरण क्षेत्र 2015 में 22,000 वर्ग किलोमीटर से 36% बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। एशियाई शेर सौराष्ट्र के संरक्षित क्षेत्रों में 30,000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में मौजूद है, जिसे एशियाई शेर परिदृश्य कहा जाता है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लौटे आईटी पेशेवरों के लिए एक नौकरी पोर्टल शुरू किया है। पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने के लिए पोर्टल कर्मभूमि का उपयोग कर सकते हैं। कर्मभूमि.nltr.org के माध्यम से लोग अब बंगाल की आईटी कंपनियों से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार गौवध के खिलाफ अध्यादेश लाई। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गौवध के लिए 1 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम अध्यादेश 2020 में एक प्रावधान के अनुसार अधिकारी अपने पड़ोस या एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर अभियुक्तों की तस्वीरें चिपका सकते हैं। नेक्स्ट, बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीजा का निधन। जून 2020 में बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीजा का निधन हो गया है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगस्त 2020 में श्री नकुरुंजीजा पद छोड़ने वाले थे। 2015 में उनकी तीसरी बार कार्यकाल संभालने की घोषणा ने देश में अराजकता फैला दी। उन्हें सेवानिवृत्ति के भुगतान के रूप में $5,40,000 और एक आलीशान विला भी मिलने वाला था। नेक्स्ट, DICC ODI विश्व कप 2021। भारतीय बधिर क्रिकेट टीम 19 से 29 अक्टूबर 2021 को यूएई में होने वाले DICC क्रिकेट ODI विश्व कप 2021 में भाग लेने के लिए तैयार हैं। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के तहत टीम को दक्षिण अफ्रीका के डेफ ICC ने टूर्नामेंट का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया है। DICC द्वारा पिछले T20 और ODI में टीम के शानदार प्रदर्शन का संज्ञान देने के बाद यह आमंत्रण मिला था। नेक्स्ट, सावित्री राठौर उड़ीसा HC की न्यायाधीश नियुक्त। अतिरिक्त सरकार अधिवक्ता सावित्री राठौर को उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह अमिया कुमारी पाधी और संजू पांडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। 22 जनवरी 2002 को SC कॉलेजियम ने राठौर के उत्थान के लिए उड़ीसा HC के कॉलेजियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट, स्टीव अल्ब्रेक्ट ओयो के गैर कार्यकारी निदेशक। ओयो होल्ट्स एंड होम्स ने कंपनी के निदेशक मंडल में स्टीव अल्ब्रेक्ट को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अल्ब्रेक्ट कॉर्पोरेट प्रशासन में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। नवनियुक्त निदेशक अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फॉर एग्जामिनर्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, तेलंगाना में चालू हुआ 270 मेगावाट का थर्मल प्लांट। भेल ने तेलंगाना में 4x217 मेगावाट की भद्राद्री थर्मल पावर परियोजना में 270 मेगावाट की थर्मल इकाई का सफलतापूर्वक संचालन किया है।
राज्य के कोठागुडेम जिले में मनुगुरु में स्थित इस परियोजना को तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा भेल को प्रदान किया गया था। कार्य के दायरे में 270 मेगावाट के 4 थर्मल सेटों का डिजाइन, निर्माण, गठन, स्थापना और चालू करना शामिल है। नेक्स्ट, केंद्र ने राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है। पीएमकेएसवाई पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, टीसीएस आईओन ने की एनएसडीसी के साथ भागीदारी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने की एक रणनीतिक इकाई टीसीएस आईओन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। यह अपने प्रशिक्षण भागीदारों को टीसीएस के आईओन डिजिटल क्लासरूम का उपयोग करके डिजिटल स्किलिंग टूल तक पहुंच प्रदान करेगा। साझेदारी का उद्देश्य एनएसडीसी के ऑनलाइन सामग्री एकत्रीकरण मंच ई स्किल इंडिया को मजबूत करना है, जिसके माध्यम से यह कौशल चाहने वालों के बीच ई लर्निंग को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट, कैथी महासागरों में गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलीवन अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिका महिला भी थी। यह डॉक्टर सुलीवन को अंतरिक्ष में चलने और समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाला पहला व्यक्ति भी बनाता है। चैलेंजर डीप दुनिया भर में समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है। नेक्स्ट, डीएमके विधायक ने एन बजगन की कोरोना वायरस से मृत्यु। कोरोना वायरस से संक्रमित डीएमके विधायक जे एन बजगन का जून 2020 में चेन्नई में निधन हो गया। वह डीएमके के द्रविड़ आंदोलन के एक मजबूत नेता थे। 3 बार विधायक एन बजगन तमिलनाडु में कोरोना वायरस से मरने वाले पहले प्रमुख राजनीतिक नेता हैं। 34,000 से अधिक कोविड-19 मामलों और 307 मौतों के साथ तमिलनाडु भारत में दूसरा सबसे प्रभावित राज्य है। नेक्स्ट, आईएचबीटी हिमाचल सरकार ने मिलाया हाथ। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजीज और हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने एक रणनीतिक और कार्यान्वयन साझेदारी की स्थापना की है। यह देश में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया है। साझेदारी से हिमाचल प्रदेश को कृषि आय में वृद्धि और आजीविका संवर्धन के माध्यम से असीम लाभ प्रदान करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था FY21 में 5% कम होगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% कम हो जाएगी। सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% राजकोषीय प्रोत्साहन महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उभरते बाजारों पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स की फाइनेंशियल कंडीशंस रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म, लॉकडाउन फटीग इमर्जिस नामक एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई। नेक्स्ट, निसाबा गोदरेज कंज्यूमर की एमडी और सीईओ। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ विवेक गंभीर 30 जून 2020 को पद छोड़ देंगे।
निसाबा गोदरेज कार्यकारी अध्यक्ष अतिरिक्त भूमिका निभाएंगी। निसाबा गोदरेज को 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2022 प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 31 मार्च 2022 तक बोर्ड की अध्यक्ष भी बनी रहेंगी और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित होंगी। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यही समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ डेली करंट अफेयर के साथ में। सो तब तक के लिए बाय।